समिट ऑफ डिलीवरी, समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ कंट्री, मतलब हेड ऑफ द कंट्रीज को समिट कहते हैं। हेड ऑफ द कंट्री जहाँ मिलते हैं आपस में, आमतौर पर मीटिंग होती है, लेकिन इसे मीटिंग नहीं कहेंगे, जब समिट कहेंगे तो जो स्टेट्स के, किसी भी स्टेट के जो हेड हैं या उसके जो नुमाइंदे हैं, जब उनकी मीटिंग होती है। ऑफ डिलीवरी, अब ये कहता है कि ये डिलीवरी की तरफ जा रही है, ये प्रैक्टिकल की तरफ जा रही है। विद वर्ल्ड लीडर गैदर्ड इन बेलम फॉर कॉप 30, बेलन सिटी है जी इसका ब्राजील का। Amazon rainforest provides an apt backdrop for a conference that demands less rhetoric। हाँ, समिट ऑफ डिलीवरी इसीलिए कह रहा है कि इसमें वो रेट्रिक नहीं है, जस्ट वो रिपीटेड नारे नहीं है, बल्कि क्या है कि कुछ डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, बाकायदा प्रैक्टिकल अमल दरामद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन साथ ही बात करता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न ये ब्राज़ील में रेन फॉरेस्ट, वहाँ फॉरेस्ट हैं और ये बहुत घने हैं, खास करके इस समिट के हवाले से बात ये हो रही है कि एप्ट है, मौजू है, एप्ट होता है एपीटी, एप्ट होता है मौजू होना, मुनासिब होना और अच्छा एक पस मंजर पेश कर रहे हैं। प्रोवाइड्स एन एप्ट बैकड्रॉप, बैकड्रॉप होता है बैकग्राउंड, पस मंजर। इस हवाले से कह रहा है चूंकि पोल्यूशन के खिलाफ है ये सारी, और दूसरा ये अर्थ वार्मिंग है, गैसेस एमिशन की बात हो रही है और ये सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। ये इससे पहले आप बता सकते हैं 29 कहाँ हुई थी? कॉप 29, कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ब्राज़ील में हुई थी। कतर में तो बाकी हुई थी यार, कल परसों, जो आप ये दोहा पे जो स्ट्राइक हुई है उसकी बात कर रहे हैं। इतनी इजी नहीं है भाई, आप कभी दोहा खुद चले जाएंगे और कभी बाकू चले जाएंगे। ये बाकू में हुई थी कॉप 29। ये आज तक की 30 मीटिंग है, 30 इस इशू पे, और ये अर्थ वार्मिंग पे है, गैस एमिशन पे है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं, या मुख्तलिफ, बहरहाल ये शायद चीज़ें कम हो जाएं, क्लीन एनर्जी में चीज़ें शिफ्ट हो जाएं। फॉर अ कॉन्फ्रेंस दैट डिमांड्स लेस रेट्रिक्स एंड मोर एक्शन, कि ये इसमें क्या है, अब कॉन्फ्रेंस में है कि यार ये जो बातें हो रही हैं इसे छोड़िए, कोई अमल दरामद भी कीजिए। होस्टेड बाय ब्राजील, ये आपको पूछा जा सकता है कि ये 29 कहाँ हुई, 28 कहाँ हुई, खास करके अगर करंट अफेयर में कॉप 30 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है तो ये कहाँ हुई है, या ब्राजील के शहर में हुई है। दिस ईयर्स यूएन क्लाइमेट समिट कम्स अमिड्स रिकॉर्ड हीट, अमिड होता है दरमियान यानी ड्यूरिंग, जो हीट रिकॉर्ड की गई है, बहुत ज्यादा हीट रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान का क्लेम यहाँ ये है कि जितना हम कार्बन का कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है, लेकिन हमें नुकसान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हम एक तो ये चाइना अपर बेसन में है, मिडिल बेसन में इंडिया है, और सबसे नीचे लोअर बेसन पे पाकिस्तान है। अभी जो फ्लड आया 22 के बाद, अभी 25 का, तो ये भी डिवास्टेशन थी, डिल्यूज, ग्रेट फ्लड, तो ये एक बहुत बड़ा डिल्यूज था, फ्लड था। और इसी के बारे में वो बात करते हुए पाकिस्तान का यही है कि जो असी तो केड़ा कोई फैक्ट्रियां लाइयां ने, असी केड़ा कोई आयल ते कोयल जलाने आ, असी तो चुप करके बैठे हैं, बस मौसम सानू चेंज करता रहता है, क्योंकि ये कार्बन एमिशन, पाकिस्तान का क्लेम है कि हम सबसे कार्बन एमिशन कंट्री हैं। बहरहाल, hosted by Brazil, this year's UN climate summit comes amidst record heat, devastating floods, and growing impatience over the world's slow response to the climate crisis। एक तो जो दुनिया का रिस्पांस है बहुत स्लो है, क्योंकि इस रिस्पांस के बारे में बात करते हैं, ट्रंप साहब ने तो कहा था कि इससे बड़ा कुछ जोक है ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज ने, सब बकवास है, उसने कहा छोड़ दें, सब अबसर्ड, सारा कुछ उसने कहा गलत हो रहा है। अगर उसे लगा कि इसमें पैसे देने पड़ते हैं, उसने कहा नहीं नहीं ये तो सब कुछ गलत है, वे ये बेसिक जहां उसे पैसे देने पड़ते हैं वो कहता है ये गलत है। देखा वो त्यारे पाकिस्तान ने गिराए ने, इंडिया दे गिरे ने,
खर्चा इंडिया का होया तैयारे वो मैं कहता न्यू वेरी कॉस्टली जो प्लेन है, इतने इंजर्ड हुए हैं, इतने गिर गए हैं, फिर एक दिन अगला जख्मी करता है। बहरहाल तो ये उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल उसका माइंडसेट रहता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन है, उसी टर्म से ही सोचता है। क्लाइमेट स्मिट्स कम्स अमिड्स रिकॉर्ड हीट्स डिवास्टेटिंग फ्लड्स, यानी कि तबाहकुन फ्लड्स जो अभी हम विटनेस किया 2025 में और इससे पहले 2022 में पाकिस्तान में हुआ। एंड ग्रोइंग इम्पेशेंस ओवर द वर्ल्ड, स्लो और बेसब्री हो रही है क्योंकि दुनिया इस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही। जैसे हमने ताकतवर स्टेट जिसे वीटो पावर भी है और इस वक्त तक ताकतवर है, अभी तक दुनिया G2 की बात कर रही है, लेकिन वो G2 को मानने को तैयार नहीं है। G2 मीन वो चाइना को इक्वलेंट नहीं मानता और दुनिया कह रही है कि चाइना उसके बराबर सरपास कर जाएगा विद इन 5 ईयर। और वर्ल्ड स्लो रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट क्राइसिस फॉर वल्नरेबल नेशंस लाइक पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान, वो क्यों पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान कहता है मैं वल्नरेबल हूं। वल्नरेबल होता है कमजोर, वीक, किसी भी अटैक में, किसी भी वल्नरेबल तबका कहते हैं वुमेन्स वल्नरेबल है। इसी तरह कोई भी तबका है पोर वल्नरेबल है, और पाकिस्तान कहता है मैं भी वल्नरेबल हूँ, क्लाइमेट से हिट होता हूँ। अगेन मैंने बात की कि लोअर बेसन, अपर बेसन और उससे अपर बेसन, चाइना से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान। तो ये कहता है बेसन होता है जिससे पानी आता है, रिजर्वायर। पाकिस्तान डेलीगेशन राइज विद अच्छा नहीं, वल्नरेबल नेशंस लाइक पाकिस्तान, the stake could not be higher. पाकिस्तान डेलीगेशन अराइव विद ए मिक्स्ड रिकॉर्ड। हाँ, यहाँ मिक्स्ड रिकॉर्ड क्यों है कि इनका कोई होमवर्क नहीं है, कि इनका कोई होमवर्क नहीं था। प्रेज फॉर स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट डिप्लोमेसी बट क्रिटिसाइज्ड। एक तो डिप्लोमेसी पाकिस्तान प्रेज हुआ, तारीफ हुई कि डिप्लोमेसी तो ठीक है, लेकिन होमवर्क ज़ाहिर है वो तो किसने करना था। फिर कहेंगे कि एक फौजी इदारा है तो वो तो कर लेता है, ये किनका काम था। बहरहाल डिप्लोमेसी बट क्रिटिसाइज फॉर वीक फॉलो थ्रू एट होम। अब फॉलो थ्रू होता है कि जो कोई प्रॉमिस किया जाता है या होमवर्क दिया जाता है तो उसको मुकम्मल करना। कंप्लीट ए टास्क और प्रॉमिस, किसी काम को जो कि पाकिस्तान को दिया गया था, टारगेट ये दिए गए थे कि ये टारगेट जो है इन्हें फॉलो कीजिए, लेकिन कोई ऐसा टारगेट नहीं था। सिंस 2022 फ्लड्स, एक डिल्यूज होता है जिसको फ्लड से हैवी किस्म का 2022 में आया, फिर हमने विटनेस किया 2025 में, उससे भी बड़ा है। तो इससे पहले होमवर्क से मुराद है कि इसकी रोकने के लिए कोई ऐसा काम 22 के बाद नहीं किया गया 2022 के। और अगेन 25 के बाद भी जो मर गए, कोई रुड़ गए, कोई फाइनेंशियली मर्डर हो गए, उसके बाद भी सिस्टम कूल, ओके, बस ऑल राइट। कि जहां आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई आपकी आवाज सुनने वाला नहीं होगा। विच डिस्प्लेस मिलियंस एंड कॉज लॉसेस एक्सीड 30 बिलियन। ये 22 की बात कर रहा है कि $30 बिलियन लॉस हुआ पाकिस्तान को 22 के फ्लड में। 25 में तो शायद इससे भी ज्यादा है कैलकुलेटेड लॉस किसी के पास। इस्लामाबाद हैज बीन अमंग द लाउडेस्ट वॉइसेस कॉलिंग फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड फेयर फाइनेंसिंग फॉर लॉस। हाँ, ये तो है कि कहना मेरा लॉस बड़ा है, मैंने पैसे पूरे देते जा, पैसे दो, लेकिन आप नहीं कम करेगा। एंड डैमेज yet progress has been slow. The newly operationalized loss and damage fund, though a welcome step, still hold less than 1 billion globally, far short of what vulnerable countries requires. अब जो कमजोर से मुराद है जो क्लाइमेट चेंज से ज्यादा हिट हो रहे हैं वो कंट्रीज जो उनकी रिक्वायरमेंट। एंड विद डिसबर्समेंट मैकेनिज्म, डिसबर्समेंट होता है फाइनेंस की तकसीम का मैकेनिज्म, तरीकाकार। येट टू टेक शेप द चैलेंज। अब पाकिस्तान कहता है कि जो कंट्रीब्यूट जितना करता है ना उतना उसको फाइन किया जाए और जो नहीं करता उसे पैसे दिए जाए।
कहता मेरिया तो फैक्ट्रियां है को नहीं ना, मेरिया कोई संतां चारियां ने ना कोई कोल ने ना कोई होर, ते मैं तो बिल्कुल कर ही नहीं कुछ रहा, वेख लो। तो लिहाजा जेडे मुल्क ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, वैसे उनमें सबसे ज़्यादा चाइना है जो कार्बन एमिटर है, ग्रीन हाउस गैस एमिटर सबसे चाइना है। For short, what vulnerable countries requires and with the disbursements mechanism yet to take shape, the challenge for Pakistan is not only to secure a fair share of this support, but also to show it can channel such funds transparently. हाँ, उनका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है ना, वो कहते हैं कि जो पैसे मिलते हैं ना सही ट्रांसपेरेंसी तरीके नाल चैनलाइज तो करो, लगाओ तो सही। चैनल ट्रांसपेरेंसली मतलब तरीके से, शफाफ तरीके से इनका सही तरह इस्तेमाल किया जाए। एंड इफेक्टिवली इनटू अडेप्टेशंस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। हाँ, ये है कि ऐसा रेजिलियंस एटमॉस्फेयर या फ्लड रेजिलियंस प्रोसीजर हम अडॉप्ट नहीं, कोई ऐसा प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे।